ज़راتخانه موشک‌های संगीन। ईरान के बहुत बड़े सैन्य अधिकारी ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए एक ऐसा मिसाइल सरप्राइज तैयार है जो उनके होश उड़ा देगा। उन्होंने अमेरिका को भी फारस की खाड़ी में जहाज भेजने का खुला चैलेंज दिया। लेकिन इस भयानक धमकी के कुछ ही घंटों के अंदर आसमान से एक ऐसा सटीक धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो अधिकारी अपनी धमकी का अंजाम देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां धमकियां सच होने से पहले ही मौत बनकर बरस रही हैं। यह कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स यानी IRGC के एक सीनियर अधिकारी और प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की। नैनी ने मौत से ठीक पहले अमेरिका और इजराइल का खुलकर मजाक उड़ाया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनका दुनिया के सामने आखिरी बयान होगा। फार्स और तस्नीम न्यूज एजेंसियों के हवाले से खबर आई कि अली मोहम्मद नैनी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन या बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकता। नैनी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि हमारी मिसाइल इंडस्ट्री इस समय अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि दुश्मन के लिए कई बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। नैनी के मुताबिक जैसे जैसे ये भीषण जंग आगे बढ़ेगी, ईरान के ये सरप्राइज और भी ज्यादा खतरनाक और जटिल होते जाएंगे। नैनी ने बेखौफ होकर यह भी कहा था कि युद्ध के कठिन हालात में भी हमारा मिसाइल प्रोडक्शन बिना रुके जारी है और हमारे पास हथियारों का भारी स्टॉक मौजूद है। बात सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं थी। इस ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का भी भारी मजाक उड़ाया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान की नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। नैनी ने वॉशिंगटन को ललकारते हुए कहा कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वो फारस की खाड़ी में अपने जहाज भेजकर दिखाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब तस्नीम न्यूज एजेंसी ने उनका यह बयान पब्लिश किया। इस बयान के दुनिया के सामने आने के कुछ ही पल बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक अचूक और सटीक एयर स्ट्राइक हुई। इसके तुरंत बाद IRGC को यह घोषणा करनी पड़ी कि उनके कमांडर अली मोहम्मद नैनी अमेरिकी और ज़ायनिस्ट हमले में मारे गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल इस जंग में अपनी जीत का दम भर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका है। नेतन्याहू का दावा है कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और यूरेनियम क्षमता को कुचल दिया है और वो इसे राख में मिला देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान का मिसाइल सरप्राइज इस अधिकारी के साथ ही खत्म हो गया या इस मौत के बाद ईरान का कोई बड़ा पलटवार आने वाला है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।